स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे 3 वीडियो देख चुके हैं और क्वेश्चन करने का मतलब भी तभी है जब आपको अच्छे से स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा आपने। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स क्यों है? ठीक है, आपने सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा। ये तीनों चीजें, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन प्लेस, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड पार्टिकल्स शो वाइब्रेशन। ये तीनों चीजें आपको सॉलिड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, कि सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स क्यों होती है। इसका एक ही रीजन है कि उनकी प्लेस जो है वो फिक्स होती है। एक ही पोजीशन पे उनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से उनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द चेंज व्हेन अ लिक्विड बिकम सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड जब बनता है उस चेंज का क्या नाम है? मेल्टिंग क्या होता है? मेल्ट हो जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। बॉइलिंग, लिक्विड से गैस। तो फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, फ्रीज होता है ना, आपने आइस देखा होगा। आइस को जो हम फ्रीज करते हैं किस तरह से करते हैं? ठीक है, आपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में देखा होगा किस तरह से आइस जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। क्लियर? लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इवेंचुअली हैपेंस इफ एनर्जी इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड फ्रॉम अ लिक्विड। अगर किसी लिक्विड से हम कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिमूव करते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपके पास है कि वो बॉईल होगा या वो इवेपोरेट होगा या वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मान लो जब आप उसे बॉईल कर रहे हो, बॉईल कब करते हो? जब आप उसे हीट दे रहे हो। हीट देने का मतलब आप उसे एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि बॉईल और इवेपोरेट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ही तो इवेपोरेशन होगी। ठीक है, जब एनर्जी बढ़ेगी, बॉईल उसका और भी ज्यादा होगा, फाइनली तभी जाके इवेपोरेशन होगी। तो रिमूव कब होगा? जब फ्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू अ गैस इफ इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड। क्या होगा अगर हम गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते रहें? ठीक है, ये देखो, ये है हमारे पास एक कंटेनर जिसमें हमारे पास क्या है? गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वहीं से ये। ठीक है, क्या बना दिया? ठीक है, ये हम क्या दे रहे हैं? इसे प्रेशर दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसके प्रेशर को हम अगर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये पास पास आने लग गए। ठीक है, पहले ये काफी दूर थे, अब ये पास आने लग गए। और जब हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ये मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास आएंगे, यानी कि यहाँ पर कंडेंस होने लग गए हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कंडेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? इट कंडेंसेस। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि कौन सी थ्योरी इसमें से जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अरेंजमेंट और मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? सबसे पहले है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, इसके अंदर दो थ्योरीज आ जाती है। कौन कौन सी? स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी क्या होती है कि ग्रेविटी के एब्सेंस में जितने भी फिजिकल फिनोमिना है उन सब पे अप्लाई की जाती है। और जो जनरल रिलेटिविटी है वो कहती है कि जो भी हमारे लॉज ऑफ मोशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। क्लियर? यानी कि इससे तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी जो होती है ये क्या करती है? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उनके बारे में बताती है, यानी कि इसका आंसर आएगा काइनेटिक थ्योरी। और थर्ड आ जाती है हमारी एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? ये वो थ्योरी है, ये कहती है कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? एटम्स। ठीक है, ये कहती है एटॉमिक थ्योरी। यानी कि इसमें जो हमारा ये थ्योरी जो है वो कौन सी है? काइनेटिक थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल सबलाइम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर, रूम टेम्परेचर कौन सा? जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कौन सी इनमें से सबलाइम होती है? आपने सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा है, जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबलाइम है। क्लियर? आइस, ग्रेफाइट या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो इस प्रोसेस में क्या आएगा? जो हमारा आंसर है वो क्या है?
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। आपने देखा होगा थिएटर्स वगैरह में जब ड्रामा वगैरह कोई होता है तो वहां पर इसका यूज होता है। नीचे कुछ फॉग सर व्हाइट व्हाइट की फॉग आपको नजर आती है, क्लियर, वो जो है वो है एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना इज द सब्लिमेशन, व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू अ गैस। क्लियर, सॉलिड से गैस। और सब्लिमेशन हमने देखा था नेफ्थलीन की एग्जांपल हमने देखी थी। ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना हमारे, जो हम यूज करते हैं घरों में भी उसका यूज करते हैं, क्लियर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर है इतना? अब ना कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन अ लिक्विड फ्लो। एक लिक्विड फ्लो क्यों करता है? ठीक है, पहले बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर इन अ रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम अरेंजमेंट किस में होता है? गैस स्टेट में। ठीक, नेक्स्ट है बिकॉज इट्स पार्टिकल मूव अराउंड स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। क्लियर, थर्ड है बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। पार्टिकल क्लोज टुगेदर किस में होते हैं? सॉलिड में। पार्टिकल्स मूव अराउंड एंड स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, लिक्विड में। पार्टिकल्स आर इन अ रैंडम अरेंजमेंट, गैस में। क्लियर, नेक्स्ट है विच टू स्टेट्स ऑफ मैटर आर इन्वॉल्व इन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस हमने क्या कहा था, क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस में होती है वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। इन्होंने कहा कि कौन से दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो सब्लिमेशन में इन्वॉल्व है? सॉलिड एंड गैस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आपको ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर दी गई हैं और आपसे ये कहा है कि इनमें से सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में थी? तो आंसर क्या आएगा? गैस। ठीक है, यहां पर ना एक और क्वेश्चन बनता है और वो क्या है कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर दी गई हैं, तो आप बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? क्लियर, तो वहां पर क्या आंसर आएगा? सॉलिड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड में होती है और सबसे ज्यादा वीक गैस में होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर दी गई है और आपसे कहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी किस में होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेंसिटी किस में आएगी? सॉलिड में, और मिनिमम डेंसिटी गैस में। क्लियर, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर द इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ठीक है, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें था कि फिक्स्ड पोजीशन क्यों है। ठीक है, सॉरी फिक्स शेप क्यों है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको फिक्स प्लेस किया गया था। क्लियर, किस में हमने बात की थी? सॉलिड में। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको इंटर एटॉमिक या जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स किस में है? सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में? तो इसमें क्या आएगा? सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। लिक्विड और गैस में तो बिल्कुल भी नहीं, और लिक्विड में भी क्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, हमने दो और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अलावा। कौन सी? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन, जो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्लियर, इसमें हमने कहा था सबसे पहले कि ये मेन है और दूसरा इट रिक्वायर्ड वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, आपको लो काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगा और वेरी लो भी मिलेगा। अगर वेरी लो ना हो तो लो काइनेटिक एनर्जी को आप मार्क कर सकते हो, अदरवाइज अगर वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होगा तो वेरी लो ही इसका एक्यूरेट आंसर होगा। क्लियर है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, लिक्विड से गैस पे जाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले आपसे कहा सब्लिमेशन। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, मेन 3 स्टेट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 5 होती है, प्लाज्मा और बोन आइंस्टाइन भी होती है। क्लियर, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 होती हैं। सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर, कंडेंसेशन यानी कि कंडेंस्ड हो रहा है, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। क्लियर, इवेपोरेशन यानी कि जिसमें वेपोराइजेशन प्रोसेस हम कहते हैं, इसको वेपोराइजेशन भी लिखा हुआ मिलता है, लिक्विड से गैस। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका? इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, मेल्टिंग भी दिखाई देता है लिखा हुआ। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट टू बी फाउंड इन मैटर आर। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी देखने को मिलती है? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस तो है ही, इसके साथ 2 और भी हैं, एक प्लाज्मा और 5th आ जाती है बोस आइंस्टाइन जो आपकी बेसिस। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होती है एक मेड स्टेट ऑफ मैटर है और 5th स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर कौन से हुए? जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो हमारा वो सेम रहे। ठीक है, मिक्सचर जो हमारा वो सेम रहे। अब ये कह रहा है एमलगम सॉल्यूशन एंजाइम या फिर इमल्शन। ठीक है, कौन सा इसमें से? देखो एमलगम क्या होता है? एमलगम एक एलॉय है, मरकरी प्लस विद एनी अदर मेटल। ठीक है, ये एक एलॉय है जो मरकरी और एलॉय है मरकरी प्लस एनी अदर मेटल, एनी मेटल। ठीक है, और एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। क्लियर? सोल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना हुआ। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना हुआ। आपने देखा होगा वाटर में शुगर ऐड की होगी। ठीक है, अब जितना आपने वाटर लिया उतना तो आपने शुगर नहीं लिया होगा, उतनी ही शुगर ली होगी जितनी कि उस वाटर में मिक्स हो जाए। क्लियर? तो वो हमारा एक क्या बन जाता है? मिक्सर बन जाता है। और यहाँ पर क्या है? हमारा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट जो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होता है, यानी कि जितना हमने वाटर लिया उतना ही हमने बिल्कुल शुगर नहीं ले लिया। क्लियर? उतना ही लिया जितना उस वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? ये वो होता है, इमल्शन क्या होता है? जो मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस इज सिमिलर टू इट्स एटम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल या फिर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस कौन सा उसका जो है वो एटम के जैसा होता है। देखो आपके पास है कार्बन और मोनोटोमिक ले लिया आपने कार्बन। ठीक है, मान लो आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कार्बन चल रहा है। डायटोमिक की बात करें तो C2। ठीक है, इसका मास और इसका मास तो सेम रहेगा, इसका मास चेंज हो गया। ट्राइएटॉमिक की अगर बात करें, मान लो आपके पास आ जाता है N3 और N का मास अगर हम बात करें वो अलग आ जाएगा। ठीक है, या यहीं पर हम ले लें, अगर हमारे पास C3 है और एक तरफ कार्बन है तो हमारे पास दोनों का मास अलग हो गया। पॉलीटॉमिक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा? मास चेंज होता रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज सिमिलर टू इट्स एटम फॉर। ठीक है, बिल्कुल एटम के जैसा सिमिलर कौन सा रहेगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? कौन सा रहेगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ना यहाँ पर तो ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है एटॉमिसिटी। वैसे तो ये हमने कर लिया है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एटॉमिसिटी, देखो एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी ये होता है। कंफ्यूजन ये आ रही है कि एटॉमिसिटी और वैलेंसी एक चीज है, नहीं एक चीज नहीं है। वैलेंसी कुछ और है, एटॉमिसिटी कुछ और है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि P4 में आप बताओ एटॉमिसिटी क्या है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल में है? 4। तो क्या एटॉमिसिटी आएगी? 4। ठीक है, आपसे कहा कि N3 में एटॉमिसिटी बताओ तो क्या आएगी? एटॉमिसिटी 3। आपसे कहा O3 की एटॉमिसिटी बताओ तो क्या आएगी? 3। आपसे कहा कि C2 की एटॉमिसिटी बताओ तो क्या आएगी? 2। क्लियर? इस तरह से एटॉमिसिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे ये हमने कवर अप कर दिया था लेकिन इसमें छोटा सा डाउट था कि एटॉमिसिटी और वैलेंसी क्या एक चीज है? नहीं, ये एक चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वैलेंसी कुछ और है, एटॉमिसिटी कुछ और है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम एसिड बेस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।